आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक नेम स्पेस इन पाइथन के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले नेम स्पेस क्या चीज़ होता है? अ नेम स्पेस इज अ सिस्टम टू हैव अ यूनिक नेम फॉर ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट इन पाइथन। कहने का मतलब ये है कि पाइथन के जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं उनको यूनिक नेम प्रोवाइड करने के लिए हम एक नेम स्पेस का यूज़ करते हैं। वो ऑब्जेक्ट वेरिएबल भी हो सकता है, वो ऑब्जेक्ट मेथड भी हो सकता है सिंपली। ठीक है, तो हमने अभी तक पढ़ा था कि हम पाइथन में क्या क्या बनाते हैं, मॉड्यूल्स बनाते हैं, हम पाइथन में फंक्शंस बनाते हैं। तो जब इन मॉड्यूल्स को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं तो वो कहलाता है, उस मॉड्यूल के लिए कि भी क्या क्रिएट हो जाता है, एक नेम स्पेस क्रिएट हो जाता है जो आइडेंटिफाई किया जाएगा उसके थ्रू। ठीक है, तो पाइथन का जो नेम होता है वो एक टाइप का आइडेंटिफायर होता है जो पाइथन के ऑब्जेक्ट को एक्सेस करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। क्योंकि पाइथन में जो भी चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं उसको हम क्या मान रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट मान रहे हैं। ठीक है, तो इसी तरह नेम स्पेस भी क्या करता है कि जो पाइथन के प्रोग्राम्स होते हैं उनको डिफरेंट सेक्शन में सेपरेट करने में मदद करता है हमें। वो बताता है कि कौन मॉड्यूल है, कौन फंक्शन है, और कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन क्लास है। इनमें डिफ्रेंशिएशन करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, उसमें नेम स्पेस यूज़ करते हैं। ठीक है, बेसिकली 3 टाइप के नेम स्पेसेस पाइथन के अंदर यूज़ किए जाते हैं, ग्लोबल, लोकल और बिल्ट इन। आपको समझ में आया होगा कि डिफरेंट अलग अलग सेक्शन जो डिफरेंट प्रोग्राम के सेक्शंस हैं उनसे क्या हो पाए, वो सेपरेट हो पाए। तो दैट मीन्स नेम स्पेस इज यूज टू सेपरेट द डिफरेंट सेक्शन ऑफ अ प्रोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रोग्राम के डिफरेंट सेक्शंस को के बीच में डिफ्रेंशिएशन करने के लिए नेम स्पेस का यूज़ किया जाता है। तो 3 टाइप के नेम स्पेसेस हैं, ग्लोबल, लोकल और बिल्ट इन। ठीक है, तो अब ग्लोबल ये कब होता है यूज, ग्लोबल कब होगा नेम स्पेस, बिल्ट इन कब होगा और लोकल कब होगा? तो ये बिल्कुल जैसे वेरिएबल का स्कोप हमने देखा था कि वेरिएबल में भी 2 टाइप के स्कोप होते हैं, लोकल स्कोप और ग्लोबल स्कोप होते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से नेम स्पेस का भी अपना क्या होता है, एक स्कोप होता है। तो जब हम इंटरप्रेटर स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जब हम पाइथन का इंटरप्रेटर स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर भी एक नेम स्पेस क्रिएट होता है जिसको हम बोलते हैं उसका बिल्ट इन नेम स्पेस। ठीक है, उसके अंदर उस नेम स्पेस के अंदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक कुछ फंक्शंस ऑलरेडी वहाँ एग्जिस्ट रहते हैं, जैसे प्रिंट हो गया, आईडी फंक्शन हो गया, ये फंक्शंस वहाँ ऑलरेडी रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब इंटरप्रेटर स्टार्ट हो रहा है तो उस इंटरप्रेटर के लिए भी पाइथन क्या कर रहा है, एक नेम स्पेस क्रिएट कर दे रहा है। ठीक है, और इसी तरह जब हम कोई मॉड्यूल क्रिएट करते हैं, ठीक, तो मॉड्यूल क्रिएट करके उसको इंपोर्ट करते हैं अपने प्रोग्राम में, तो उसका जो नेम स्पेस होता है वो कैसा होता है, ग्लोबल नेम स्पेस होता है। ग्लोबल नेम स्पेस का मतलब समझ रहे हैं कि पूरा मॉड्यूल जो है, उस मॉड्यूल के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं उनको आप अपने प्रोग्राम में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। और जब हम किसी फंक्शन को कॉल करते हैं, व्हेन वी कॉल अ फंक्शन देन द लोकल पाइथन नेम स्पेस इज क्रिएटेड वेयर ऑल द नेम ऑफ द फंक्शंस आर एग्जिस्ट। कहने का मतलब यह है कि जब हम कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, कोई स्मॉलर फंक्शन को, उस टाइम पर कैसा नेम स्पेस क्रिएट हो रहा है, लोकल नेम स्पेस क्रिएट हो रहा है। तो तीनों केसेस हमने देखे। बिल्ट इन नेम स्पेस कब क्रिएट हो रहा है, जब आपका इंटरप्रेटर स्टार्ट हो रहा है। जब हम मॉड्यूल क्रिएट कर रहे हैं तो उस टाइम पर ग्लोबल नेम स्पेस क्रिएट हो रहा है। और जब हम अपना एक कोई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उस टाइम पे क्रिएट हो रहा है आपका लोकल नेम स्पेस। ठीक है, तो अब किसी जो नेम स्पेस है उसके स्कोप को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, दैट मीन्स नेम को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो उसके लिए एक रूल होता है LEGB रूल। ठीक है, फॉर एवरी नेम रेफरेंस पाइथन अलाउ फॉलोज अ नेम रेजोल्यूशन रूल व्हेन यू एक्सेस अ वेरिएबल फ्रॉम एनी प्रोग्राम और फंक्शन। अब उन प्रोग्राम और फंक्शंस में हम कैसे उनके बीच में डिफ्रेंशिएशन करेंगे नेम स्पेस की मदद से, उसके लिए एक रूल यूज़ किया जाता है जिसको हम बोलते हैं LEGB रूल। ये कैसे काम करता है कि जब भी कोई वेरिएबल और प्रोग्राम और फंक्शन के थ्रू हम कोई वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो सबसे पहले उस वेरिएबल को कहाँ चेक किया जाता है, लोकल इन्वायरमेंट में चेक किया जाता है। फर्स्ट वेरिएबल इट चेक इन अ लोकल इन्वायरमेंट, इफ़ इट इज़ अवेलेबल देन इट विल बी यूज। मतलब अगर वो लोकल इन्वायरमेंट में अवेलेबल है
तो उसको यूज़ कर लिया जाएगा। देन अगर हम किसी वेरिएबल को चेक करेंगे फिर उसके इनक्लोजिंग इन्वायरमेंट में, मतलब वो ग्रुप ऑफ जो ब्लॉक ऑफ कोड है जहाँ वो वेरिएबल डिक्लेयर किया है, अगर वहाँ वो वेरिएबल मौजूद है तो हम उसको अपने प्रोग्राम में यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हम उस वेरिएबल को ढूंढेंगे ग्लोबल इन्वायरमेंट में कि वो ग्लोबली तो नहीं अवेलेबल है जो वेरिएबल हमें चाहिए, ठीक है। और देन फिर लास्ट में हम उसको चेक करेंगे बिल्ट इन इन्वायरमेंट में। बिल्ट इन इन्वायरमेंट हमने अभी देखा था कि जब हम बिल्ट इन इन्वायरमेंट नेम स्पेस कब क्रिएट होता है, जब आपका इंटरप्रेटर स्टार्ट होता है, ठीक है। अदरवाइज़ उसके बाद फाइनली अगर इन चारों इन्वायरमेंट में भी अगर वो वेरिएबल आपको नहीं मिलता है तो पाइथन फिर एक एरर आपके सामने जनरेट कर देगा। आपको समझ में आ रहा होगा कहने का मतलब कि जो आपने कोई स्कोप है, वेरिएबल का स्कोप है, वेरिएबल का स्कोप इसी रूल के अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई हो रहा है, एलजीबी रूल के आइडेंटिफाई हो रहा है। सबसे पहले लोकल इन्वायरमेंट में वो वेरिएबल चेक हो रहा है, फिर इंक्लूजिंग इन्वायरमेंट में वो वेरिएबल चेक हो रहा है, फिर ग्लोबल इन्वायरमेंट में चेक हो रहा है, और लास्ट में फाइनली वो बिल्ट इन इन्वायरमेंट में वो वेरिएबल चेक हो रहा है। अगर वहाँ भी वो वेरिएबल नहीं मिलता है तो उसके बाद फिर पाइथन क्या देता है आपको, एक एरर प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा नेम स्पेस का थोड़ा सा मतलब, आप समझ गए होंगे कि नेम स्पेस को हम कैसे यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोग्राम में, ठीक है। अभी हमने इससे पहले वाले वीडियो में ये पढ़ा था कि हम कैसे मॉड्यूल को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो हमने देखा था कि इंपोर्ट मेथड यूज़ की जाती है, उसके लिए इंपोर्ट टेक्निक यूज़ की जाती है, तो इंपोर्ट और मॉड्यूल का नाम आता है, ठीक। तो ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, किसी मॉड्यूल को अगर आपने इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम में तो उस मॉड्यूल को एक एलाइस नेम भी हम अपने प्रोग्राम में प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वही हम देखने जा रहे हैं कि कैसे किसी मॉड्यूल को एक एलाइस नेम मतलब एक डिफरेंट नेम प्रोवाइड कर सकते हैं ताकि वो हम आसानी से उसको टाइप कर लें या यूज़ कर लें, अपने टाइम को सेव कर लें ताकि, ठीक है। अगर मॉड्यूल का नाम बहुत बड़ा है, लेंदी है, तो उसको एक शॉर्ट नेम हम प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे when you import module in a Python program then we have to use the following syntax to make a alias name of the module। क्या करना है हमें, हमें करना है सबसे पहले हमें import लिखना है, फिर मॉड्यूल का नाम लिखना है, फिर as कीवर्ड का यूज़ करना है और फिर उसके बाद alias name लिखना है, ठीक है। then we use the dot operator to use the member of the module with alias name एज द मॉड्यूल। उसके बाद हम इस एलाइस नेम की मदद से, डॉट ऑपरेटर की मदद से उसके मेंबर्स को, उस मॉड्यूल के मेंबर्स को या एट्रीब्यूट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज हमने कहा कि एक मॉड्यूल है सेव डॉट पी वाई, तो उसको हमने इंपोर्ट किया अपने प्रोग्राम में, इंपोर्ट किया इंपोर्ट सेव एज एस पी। हमने सेव जो मॉड्यूल था उसको एक एलाइस नेम प्रोवाइड कर दिया एस पी। अब आप एस पी की मदद से इस जो एलाइस नेम की मदद से उसके एट्रीब्यूट को या किसी के फंक्शन को क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर हो रहा है एस पी डॉट एरिया सर्किल, ठीक है। अब हमें सेव डॉट एरिया सर्किल लिखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि हमने क्या लिख दिया, सीधे एस पी डॉट एरिया सर्किल लिख दिया, ताकि हमने प्रोवाइड कर दिया था मॉड्यूल को एक एलाइस नेम प्रोवाइड कर दिया था। ये इसलिए किया जाता है ताकि आपको अगर किसी मॉड्यूल का नाम लेंदी है तो हम उसको छोटा एक शॉर्ट नेम प्रोवाइड कर देंगे ताकि हमें टाइपिंग भी, हमारा टाइम बचेगा, टाइपिंग का टाइम बचेगा, ठीक है। तो इसलिए एलाइस नेम को प्रोग्राम में यूज़ किया जाता है, ठीक। और ये तो था पूरे के पूरे मॉड्यूल को एलाइस नेम प्रोवाइड करना। हम किसी मॉड्यूल के पर्टिकुलर एट्रीब्यूट को भी एलाइस नेम प्रोवाइड कर सकते हैं। आप बात समझ रहे हैं कि जैसे किसी मॉड्यूल में जैसे एक मॉड्यूल है सेव डॉट पी वाई, तो इसके अंदर हम देखेंगे तो इसके एट्रीब्यूट क्या क्या हैं। इसके अंदर एरिया ऑफ सर्किल एक फंक्शन है, एरिया रेक्टेंगल एक फंक्शन है, एरिया सिलेंडर एक फंक्शन है, 3 फंक्शन इसके अंदर, इस मॉड्यूल के अंदर हैं, ठीक। अब इन तीनों को अपन प्रोग्राम में इंपोर्ट कर सकते हैं इंपोर्ट की मदद से, या किसी पर्टिकुलर को भी इंपोर्ट कर सकते हैं फ्रॉम मेथड से, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि इन मेथड्स को जो इसके अंदर डिफाइन की गई हैं एरिया सर्किल, अगर इनको भी आप एलाइस नेम प्रोवाइड करना चाहें तो अपने प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। तो व्हेन यू इंपोर्ट अ मेंबर ऑफ एनी मॉड्यूल विथ एलाइस नेम देन यू हैव टू यूज़ द फॉलोइंग सिंटैक्स। इसके मेंबर को, ये इनके कोई भी एक मेंबर को, जैसे एरिया सर्किल को अगर आप अपने उसमें इंपोर्ट कर रहे हैं, केवल एरिया सर्किल को, और उसको भी आप एलाइस नेम प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रॉम मॉड्यूल का नाम, फिर इंपोर्ट, फिर उस मेंबर का नाम, फिर देन एस कीवर्ड, फिर उस एलाइस नेम, उसको एक एलाइस नेम जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको समझ लेते हैं। इसमें आप देखिए इसने एक इंपोर्ट कर रखा है कैल्क डॉट पी वाई में इंपोर्ट कर रखा है कौन से मॉड्यूल को,
सेव मॉड्यूल से किसको इंपोर्ट कर रखा है, एरिया सर्किल को इंपोर्ट कर रखा है। तो उसने लिखा फ्रॉम सेव इंपोर्ट एरिया सर्कल एज AC। दैट मीन्स एरिया सर्किल को क्या प्रोवाइड कर दिया उसने, एक AC, एक एलाइस नेम प्रोवाइड कर दिया AC। ठीक है, तो अब हम एरिया सर्किल को बार बार एरिया सर्किल न लिख करके उस मॉड्यूल के फंक्शन का नाम न लिख करके उसकी जगह पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, AC का यूज़ किया जा सकता है डायरेक्टली, शॉर्ट नेम, उसका शॉर्ट नेम यूज़ किया जा सकता है। तो ये है मॉड्यूल एलाइसिंग इन पाइथन। पाइथन में मॉड्यूल को कैसे एलाइस नेम प्रोवाइड किया जाता है और मॉड्यूल के किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को भी कैसे एलाइस नेम हम प्रोवाइड करते हैं। ये दोनों चीज़ें आपने होप आपको समझ में आ गई होंगी। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया है। एलाइस नेम आपने देख लिया है कि कैसे एलाइसिंग हम करते हैं मॉड्यूल्स में और कैसे हम इसको इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट वीडियो था, यहाँ इतना ही करते हैं इसमें, बाकी हम फिर आगे देखेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।